चंद मारू दूर दराज इलाकों में पोते जा उल्लू सीधा करी रही है। 3 वर्ष एकड़ो थी रही है, अकड़ी स्कूल नहीं बनी रही, अकड़ी कॉलेज नहीं बनी रही, अकड़ो हॉस्पिटल नहीं बनी रही हो, स्कूल नहीं बनी रही हो, करोड़ रुपए जा क्रिकेट रमी रही है। आओ चीड़े आओ अकड़ी किताब लिखी की ना, मिके सारा स्पॉन्सर मेरी भी ने, ₹4 रुपए टर्नओवर करी की ना, टर्नओवर करी की ना। ये किताब न होनो वाह अल्ताफ भाई बहुत सारी जगह चुनी आहिनि ना तो चाहे तो अहिड़ी जगह जिना बैकवर्डनेस है, पसमानदगी है, जिना माण्हू एफोर्ड नहीं करी सकना मेडिकल ट्रीटमेंट होॾां ई मेडिकल कैंप आवर रिसाइकलिंग के हवाले से घणी चीजों आहिनि अने माशाल्लाह बहुत बरकती कम आहे अने बहुत बरकती व्यापार आहे अने मूंखे लॻभॻि 26 वर्ष थी विया आहे कम जे अंदर में अने अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी इंडिया में भी कंपनी आहे, मुंहिंजी दुबई में भी कंपनी आहे अने ॿी वो जगह ते भी कंपनी आहिनि या आउट ऑफ पाकिस्तान या चाइना आयो तव्हां एक्सपोर्ट भी करी सघो था। वधे थी वधारे अपॉर्चुनिटी इंटाणे जो आहे एक्चुअल जो ड्राइविंग सीट ते जो आहिनि जो रिसाइकलिंग बिज़नेस जे अंदर में उहा इंडिया ने चाइना अने ॿी हिकिड़ी मूंखे हिकिड़ी चीज ई बि चुनी आहे अफ्रीकन कंट्रीज़ वारे लाइ કરીને ऐं जे हेॾा माइनिंग्स थिए थी ऐं जेॾा आयरन और आहे ऐं जेॾा कॉपर और आहे ऐं जेॾा पंहिंजे बधी जात जी और अवेलेबल आहिनि अने माशाल्लाह कुदरत को नवाज़ी आहे अफ्रीका जे टुकड़े के इन तरीक़े जो कारण आउं तो ऑलमोस्ट कंट्री में विजिट करूं मैं अफ्रीका जे अने अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा पोते जा यार्ड भी उड़ा अफ्रीका जे अंदर में हुआ जो आउं शट डाउन करी पंहिंजे बिकॉज ऑफ माय मदर एंड फादर हेल्थ आउं उड़ा शट डाउन करे ॾिनो अने आउं एॾा दुबई जे अंदर में आहियां अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में भी मुंहिंजी कंपनी आहे, इंडिया में भी आहे अने अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में जो और निकरे थी तो घणे कंट्री के अंदर में स्क्रैप एक्सपोर्ट बैंड है तो स्क्रैप एक्सपोर्ट बैंड है तो इन्हें पूरा मेल्टिंग करीने इंगट बनाई सघन था कोई भी जो वाजे इनके मोल्डिंग में ट्रांसफर करीने एक्सपोर्ट करी सघन था इनमें कंट्रीज के अंदर में अफ्रीकन कंट्रीज हैं अने फारिस जा जो कंट्रीज हैं जो सिंगापुर है, थाईलैंड है अने पंहिंजो मलेशिया है तो उड़ा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगर उड़ा की भी आऊं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जी ऑलमोस्ट रिसाइकलिंग एसोसिएशन जो मेंबर पण आहियां अने अल्हम्दुलिल्लाह बोतरे एसोसिएशन जो द फाउंडर भी आहियां त हिकिड़ो पंहिंजे सम्झी गिनो हिकिड़ो खजानो मिलियो आहे उड़ा जी कंट्री खे अने उड़ा घणी अपॉर्चुनिटी आहिनि अहिड़ी रीते रिसाइकलिंग जी अपॉर्चुनिटियूं एंटायर अफ्रीका में एंटायर अफ्रीका त उहो बधे ॼाणा ऐं कॉन्टेक्ट करो अने उनके अगर व्यापार नहीं करना तो व्यापार के अंडरस्टैंड करो का एकलो करी सघा तो या एकलो करी की ना ये पॉसिबल ना है कारण कि वो बड़ो समंदर है। मेरी जो पैदाइश है वो धोराजी से है, धोराजी इंडिया से धोराजी आ गए और हम धोराजी गए और दादी का इंतकाल हो गया तो दादी ने मेरे अब्बू को हिदायत की कि आपके दोनों भाई जो हैं हाजी बिन भाई और हाजी गफ़ार भाई वो सूरत हैं तो आप भी सूरत चले जाओ। और मेरे वालिद साहब का ऐसा था कि माँ ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है तो इस हिसाब से वो सीधा जो है सूरत अपने बिजनेस को डाइवर्ट किया उन्होंने। उम्र के इंतकाल के बाद में 2012 के अंदर में क्योंकि मेरा बिजनेस दुबई से ज़्यादा था और दुबई से ही हमारी मतलब मेरी दुबई कंपनी थी ऑलरेडी पर मैं आता जाता रहता था दुबई महीने में 5-6 दिन आता था पर वो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैंने सोचा कि भाई अब फैमिली को भी कन्विंस किया कि चलो दुबई रहते हैं तो फैमिली ट्रायल बेसिस पे आई पहले 3 महीना दुबई रहे और 2017 में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली। इसके लिए उन्होंने पहल करते हुए दुबई में एक शानदार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम शुरका के राय मशवरे से इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जापान, यूके, यूरोप, यूएसए, मिडल ईस्ट, मोज़म्बिक, तंजानिया और बर्मा जैसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मेमन बरादरी के अफराद को शामिल किया गया। इसके मौजूदा सदर सलीम अहमद अब्दुल करीम है जो मोज़म्बिक से ताल्लुक़ रखते हैं। IMO का हमने जो रिवाइव किया 2017 में किया, उसको 2 साल कंप्लीट हो गए। जो शोरूम का इनॉग्रेशन करने गए थे वही शोरूम के ओनर ने बोला कि यार मुझे पैटर्न बनना है, आप में ऐसा है कि पैटर्न बनता है
तो वो परमानेंट बोर्ड मेंबर बनता है। तो बोलते हैं मुझे परमानेंट बोर्ड मेंबर बनना है, मुझे आप पैटर्न बना दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनिल साजी यूनुस कांगड़ा फ्रॉम इंडिया के जामनगर सिटी से। मेरा मोबाइल नंबर है +918000347086। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक सुनना और सबूत के साथ में मैं कई यहाँ पे पुरावा मौजूद आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए बहुत सारा मतलब कि इससे आज सामने आज मैं सुनाने वाला हूँ। चड्डी भी इन लोगों की चड्डी भी उतारने वाला हूँ। जैसा कि अभी अल्ताफ भाई पारेख ने बहुत अच्छी बात किया कि उन्होंने एक शॉर्ट हैंड में बता दिया कि क्रिकेट मैच के पीछे क्या क्या काम होते हैं एक किताब के तौर पे। खैर, उसमें तैयब मुसानी भी है। तो इन लोगों ने आज तक क्या किया हुआ है, कहाँ पे इन लोगों ने हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह क्या क्या बनाया है, वो आपके सामने तो सब मालूम है ही कि सब वो पैसे ऐंठने वाली बात है। खैर, मैं अभी अब्दुल्ला गाडा वाला की जानू हसन की उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके जैसा झूठा आदमी भी नहीं देखा। मैं यहाँ पे दो दो इसके ही जब मुँह जबानी दो वीडियो में मैं रख रहा हूँ, जिसके अंदर में ये बोल रहा है कि मेरे फादर की तबीयत ना होने से मैंने अफ्रीका छोड़ दिया था, और दूसरे वीडियो के अंदर में बता रहा है कि उड़ीसा में गया था, उड़ीसा से उसका कारोबार बंद करके वो लोग धोराजिया, क्योंकि मैं भी धोराजी से हूँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। फिर इसके बाद मैं दुबई गया, फिर बहुत सारे काम चालू किया। और आपको एक दूसरी बात बहुत हंसी आएगी आपको सुनने के लिए कि एक यही वीडियो के अंदर में इंटरव्यू में वो बोल रहा है कि मेरी दादी का इंतकाल होने से हम धोराजी गए और हमारी दादी ने हिदायत किया कि भाई आप लोग सूरत चले जाओ। अब ये कितना पागल इंसान है कि वो बिल्कुल अपने उसके अंदर में घमंड के अंदर में नशे के अंदर में, और ये मेमन दुनिया चैनल वाले के सामने, क्योंकि वो तो उसका चम्मच है ही, क्योंकि वो बिकाऊ है। अब वो बोल, कभी आपने सुना है कि जो आदमी का जो इंतकाल किसी का भी हो जाता है तो वो कहाँ से हिदायत करेगी। और वो बोल रहा है कि एक इंटरव्यू के अंदर में कि अफ्रीका के अंदर में उसके वो यार्ड थे, उसका बहुत कारोबार था। 26 साल से इसका ये जो तजुर्बा है। झूठ बात है भाई, लोगों की ऐसी लोगों की बात में ना आए। दरअसल मैं बता दूं कि ये जो अब्दुल्ला है उसके वालिद साहब बहुत निहायत शरीफ आदमी थे और कई लोगों को वो मदद रूप से देते थे। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनका नाम का ये फ़ायदा उठा के ये जो उड़ीसा के अंदर में इन लोगों का काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद में इन लोगों ने सूरत में काम चालू किया और सूरत से ये दुबई आना जाना करता था। इसमें भी बताया है, अब जिसके अफ्रीका वगैरह दुबई के अंदर में काम हो तो वो क्या 5-6 बार ही मतलब कि वहाँ पे आएगा। ये तो एक समझने वाली बात है। 2014 के अंदर में बिल्कुल फटीचर हालत के अंदर में अब्दुल्ला दुबई गया, उसकी वाइफ और ये सब मिल के मतलब टिफ़िन का कारोबार करते थे। कुछ भी उसके पास पैसा नहीं था। फिर वो बड़े-बड़े लोगों को उसके वालिद साहब के नाम से सबको मतलब कि एक झांसे में लिया। आईएमओ की स्थापना कुछ मतलब तैयब मुसानी जैसे नीच हलकट जैसे आदमियों के साथ में उसने मिल के ये जो आईएमओ की स्थापना किया। स्थापना करने के बाद में वो इतना मतलब कि अपने आप को बना लिया कि 10,000 पाउंड सब पेटेंट से लेना चालू किया। 10,000 पाउंड यानी इंडिया के तकरीबन 8.5 लाख रुपए होते। तो यूके चैप्टर है, अमेरिका, ये जो जापान या बांग्लादेश, कई लोगों ने अभी उसकी सब बातें तो सबको मालूम पड़ गई है कि ये क्या करते हैं। आप जैसे डोनरों ने मतलब पैसे दे दिए कि आज वो 500 करोड़ का आसामी था। आज उसके पास इतना मतलब के पावर है कि ये बात जाने दो सब लोगों को। उल्लू भाई, ये वीडियो के ऊपर से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2014 के अंदर में गया, वो सर्टिफाइड भी नहीं था कारोबार के अंदर में। ना दूसरे वीडियो के अंदर में उसने कहीं पे उल्लेख किया है कि मेरे अफ्रीका में ये कारोबार था। खैर, अभी मैं उन लोगों की भी मैं स्टोरी में बताता हूँ। ये लोग है आयोमो के तले अफ्रीका, लंदन, यहाँ वहाँ से सब जगह से इन लोगों का काम है गैर कानूनी। जैसे कि अफ्रीका से ये लोग रॉ मटेरियल डायमंड मंगवाते हैं और दूसरा ऐसे कंटेनर के अंदर में जो यहाँ पे इंडिया के अंदर में माल आता है, कंडला बंदर बंदर है, कंडला बंदर, वहाँ पे माल आता है। ये हो सकता है कि
के गैर कानूनी हथियार भी भेजते हो, क्योंकि इन लोगों का ये जो पैसा लेके आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है, कई ऐसे गरीब लोगों को लेके ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इंडिया की पुलिस रो को या सीबीआई को आज तक इन लोगों ने इसके लिए वो सामने नहीं होने दिया, क्योंकि इनके पास कई ऐसे बीजेपी के लघुमती मोर्चे के मेमन जावेद डाबले जैसे लोग हैं, और ये लोग सबसे मतलब के मेलजोल करा देता है। तैयब मूसानी का बाप तैयब मूसानी पाकिस्तान के अंदर में बिल्कुल वो गे टाइप का था, हरामी किस्म का था, उसका बाप ने निकाल दिया, पढ़ने में तैयार था। वो जो वहाँ पे गया हुआ है आजकल यूके के अंदर में, और यूके के अंदर में यूके में हाँ यूके में बैठ के वो एक मतलब कि मिलिट्री शासन जैसे ट्रेनिंग देना, हथियार सप्लाई करना उसका खास कारोबार है। और इसके बाद में आता है अन्नीस अन्नीस दावड़ा, जो यूके के अंदर में एक पुरानी जो गाड़ियों का शोरूम रहता है उसके अंदर में ये जो जॉब करता है, और ये भी मतलब नशीली दवाइयों का कारोबार करता है। और हो सकता है कि इन लोगों की जो पूरी दुनिया के जो मेमन को कारोबार करके एक्सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, तो हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर में ये लोग ये सप्लाई करते हो। इसका मतलब तो यही आता है, जो जब जब तक मैंने रिसर्च किया है, दुबई के अंदर में ये क्रिकेट मैच के नाम पे कई मुल्क के आतंकवादी जैसे लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक मतलब कि इन लोगों का शासन चलाना चाहते हैं। और अब्दुल्ला गाडावाला की पूरी स्टोरी मेरे पास है, और अगर जो कोई भी चाहे तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। अभी आपने जो इंटरव्यू देखा सुना, उसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मतलब कि पैसे के पीछे पागल हो गए, कि गरीब लोगों का माल लेट के आज ये करोड़पति हो गया। जैसे कि अब्दुल्ला बोल रहा है मैं दोरा जी का हूँ, तो दोरा जी मेमन जमात के लिए क्या किया, कि गुजरात की मेमन जमात के लिए क्या किया या फिर पूरे इंडिया की मेमन जमात के लिए इसने क्या किया है। आज कई सारे ऐसे लोग मेरे पास आए हुए जो अब्दुल्ला ने उन लोगों से पैसे लिया है, ज़कात के पैसे। ये लोग ना बोलते, लेकिन सबसे बड़े बड़े लोगों से इसने ज़कात के पैसे दिया है। कहीं पे फ़ोटो खिंचवा के ये भेजता है कि मैंने गरीब आदमियों को ये दिया वो दिया। तो ये ऐसे लोगों को आप पैसे ना दे, ना इन लोगों की बात में आए। सिर्फ मेमन समाज को चाहिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा रहना सहना, अच्छा जॉब और अच्छा कल्चर। जबकि ये पूरे हमारे मेमन समाज, मुस्लिम समाज, या तो मैं तो बोलता हूँ पूरे दुनिया के आदमियों को एक नशीली दवाइयों का आदी बनाना चाहते हैं। गैर कानूनी इन लोगों का काम है, हवाला कारोबार है, बिटकॉइन है, नशीली दवाइयाँ है, ऐसे बहुत सारे किस्म के ये लोग अंडरग्राउंड के अंदर में काम करते हैं। और दुबई इन लोगों ने हेड क्वार्टर बना लिया है। तो मेरे भाइयों, आप सब लोग अपने अपने देश से वफादार रहे, ना कोई ऐसा गैर कानूनी काम करे जिससे आपको तकलीफ आ जाए, और ऐसे लोग को हरगिज हरगिज साथ ना दे जो हम अपने ही मुल्क की रोटी पे जहाँ पे ज़मीन पे पैदा हुआ है उसे या उसी ज़मीन को बदनाम कर रहे, वही जगह पे ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना मेरा ये जो वीडियो वगैरह मैंने रखा है काफ़ी है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी पब्लिक को मालूम पड़े कि ये लोग क्या है। अल्लाह हाफिज़। आपका भाई अनीस कांगड़ा। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। दोस्तों आगे के वॉइस के अंदर में मैंने बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पाउंड ने डॉलर ले रहे $10,000। तो आप लोगों से एक विनती है कि मेरा ये जो वॉइस या वीडियो अब्दुल्ला या तैयब मुसानी तक पहुंचाया जाए। अगर जो मैं गलत रहा तो पूरी ज़िंदगी में व्हाट्सएप या समाज सेवा या कुछ भी मैं फकीरी ले लूँगा। पहला तो ये है कि ये जो इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाया गया। चलो प्राइवेट कंपनी बनाए तो बनाया गया, लेकिन ये 5 लोग हैंडलिंग करते हैं। जैसे अब्दुल्ला है, उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, तो ये मुसानी ऐसे 5 लोग संचालन करते हैं। वो जो $10,000 जो रुपये लेते हैं, करोड़ रुपये के अंदर में ये जो, तो वो फंड कहाँ पे गया। जो कुछ भी अगर जो आयोमो के तले जितना भी जो कुछ भी डोनेशन
चैरिटी होती है तो अपने अपने जो पेटर्न लोग हैं वो अपना खुद का पैसा खर्चा कर रहे हैं। इन लोगों को क्यों यूके से ये अकाउंट बंद करना पड़ा? क्यों अब्दुल्ला से मैंने कई सारे सवाल जवाब किया था और मैंने बोला था कि मस्जिद में आके तो कसम खा ले या तेरी बेटी के ऊपर हाथ रख के कसम खाते, क्यों जवाब नहीं दे? क्यों तैयब मूसानी अपनी बेटी को उसकी तलाक दिलवा के पूरा दुनिया करोड़ रुपए के कमा के आज मालिक बन गया और कई जगह पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और ये जो कहाँ पे उसकी अफ्रीका के अंदर में यार्ड थे, आज 26 साल से वो काम कर रहा है। ना तो इसका कुछ इंडिया में काम है या कहीं पे दुबई में काम है। सिर्फ उसके कोई गोडाउन के भी फोटो भेजे तो चलो हम मान लेंगे, उसका कुछ कारोबार है नहीं। ना इसका अफ्रीका में था, ना आज इंडिया के अंदर में कहीं पे भी कारोबार है, ना कोई दुबई के, हाँ नाम पुरता दुबई के अंदर में होगा। इसका कच्छ के अंदर में बहुत आना जाना है। कच्छ के अंदर में वहाँ पे जाता है और कच्छ से कई सारी ऐसे बॉर्डर है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बॉर्डर वहाँ पे लगती है और कई बार उन्होंने मुलाकात किया है। और ये जो अड्डा कच्छ के अंदर में अडानी पोर्ट है, उसको वहाँ पे भी उसका आना जाना है। और पब्लिक को ये जो इससे सवाल करना चाहिए, और हनीफ भाई डेडी और हम भी हमारे सवाल के जवाब ये लोग नहीं दे रहे कि आखिरकार इन लोगों का मकसद क्या है और ये जो पूरे रुपये इन लोगों ने कहाँ पे खर्च किया है। अगर जो उसकी कोई कंपनी है तो उसका पुरावा दे, प्रूफ दे। और वहाँ पे ये अफ्रीका मुल्क के अंदर में उसने बोलता है कि मेरी यार्ड वगैरह थी, तो क्यों ये जो उसका जो बिजनेस कारोबार का डिटेल नहीं बता रहा? वो पूरा दिन बैठे बैठे व्हाट्सअप, और उसके पास कई किस्म के जो लोग हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, किसी पे रेप है, मर्डर है, झूठे केस है, ऐसे कई सारे लोग राजकारणी भी उनके साथ में मिले हुए। और इसका अनुभव मेरे को हो चुका है। लेकिन कई गरीब लोगों की दुआ से और आप सब भाइयों की दुआ से मेरी अल्लाह हिफाजत कर रहा है। अल्लाह हाफिज।